एक आईपीएस अधिकारी जिसके कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, जो खुद को बचा नहीं सका। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश को झंझोर दिया। क्यों? क्योंकि जातिवाद ने उन्हें जीने नहीं दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यह बुलबुला अब फूट चुका है। आज हम बात करेंगे इस दर्दनाक घटना की, बीजेपी के राज में बढ़ते जातिवाद की। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़। 52 साल के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार अपने घर में मृत पाए गए। 2001 बैच के इस दलित अधिकारी ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया था। रोहतक रेंज के आईजी रह चुके पूरन को हाल ही में सुनरिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। उनकी मौत कोई साधारण घटना नहीं। सुसाइड नोट में उन्होंने 10 आईपीएस और 3 आईएएस अधिकारी पर नाम लेकर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। क्या था सुसाइड नोट में? पूरन ने लिखा कि 2020 से उन्हें अंबाला एसपी अभिषेक जोरवाल ने मंदिर जाने पर अपमानित किया। उनकी छुट्टियां रद्द की गई। पिता की मृत्यु से पहले मिलने नहीं दिया गया। गाड़ियां छीनी गई क्योंकि ऊंची जाति के अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई। प्रमोशन रुके, एसीआर में गड़बड़ी की गई और फर्जी केस लादे गए। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार जो जापान में थी, उन्होंने बताया कि पूरन ने 15 कॉल्स किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अमनीत ने पोस्टमार्टम से इनकार किया जब तक एफआईआर न हो। द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस ने 9 अक्टूबर को बीएनएस सेक्शन 108 और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। एसआईटी जांच कर रही है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी किया। पूरन की मौत ने सिस्टम के उस चेहरे को उजागर किया जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल देता है। अब आते हैं प्रकाश अंबेडकर के बयान पर। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर लिखा, हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या साबित करती है कि बीजेपी राज में जातिवाद चरम पर है। यह बुलबुला कि आईएएस आईपीएस को कोई छू नहीं सकता अब टूट चुका है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को चेताया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अत्याचार दलितों पर होते थे, अब वे शहरी और उच्च पदों पर भी दिख रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि अंबेडकरवादी आंदोलन की जरूरत नहीं है? क्या आर्थिक तरक्की आपको भेदभाव से बचा सकती है? क्या आप अंबेडकरवादी पार्टियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? उनका संदेश था, अपने बच्चों को आंदोलन से जोड़ो, पत्रकारिता और राजनीति में उतारो, वरना यह अन्याय और बढ़ेगा। प्रबुद्ध भारत के हवाले से उन्होंने इसे जातीय मानसिकता का बलिदान कहा। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक जंग का ऐलान है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, यह सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में जातिवाद का जहर फैल रहा है। एनसीआरबी 2024 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में एससी/एसटी के खिलाफ अपराध 18% बढ़े और यूपी में 20%। यूपी में योगी राज में दलितों पर अत्याचार की कई घटनाएं हो चुकी है। हाथरस 2020 का गैंगरेप, बुलंदशहर में दलित पंचायत पर हमला। पूरन की मौत हरियाणा में हुई, लेकिन यूपी में भी हालात बद से बदतर। एक आरटीआई से खुलासा हुआ, यूपी पुलिस में 40% एससी/एसटी अधिकारियों ने भेदभाव की शिकायत की। योगी का दावा है सबका साथ, लेकिन हकीकत दलितों को प्रमोशन में रोका जाता है। गांवों में मंदिर प्रवेश पर पाबंदी है। क्या यह संयोग है कि पूरन की मौत और यूपी के हालात बीजेपी राज में है? तथ्य कहते हैं कि जातिवाद अब सिर्फ गांवों तक नहीं, बल्कि सिस्टम के शीर्ष तक पहुंच गया है। पूरन कुमार जैसे अधिकारी सिस्टम को सुधारना चाहते थे। उन्होंने अनियमित प्रमोशन और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बदले में मानसिक प्रताड़ना मिली। उनकी मौत ने साबित किया कि आईएएस आईपीएस का रुतबा भी जातिवाद के सामने कमजोर है। इसका यह प्रभाव होगा कि पुलिस पर भरोसा और कमजोर होगा। दलित युवा सिविल सर्विसेज से मुंह मोड़ेंगे।
एनसीएससी की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 50% SC/ST अधिकारी डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन हार नहीं माननी। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने न्याय की लड़ाई शुरू की है। दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर का संदेश है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ो, अंबेडकरवादी आंदोलन को मजबूत करो, वोट दो, आवाज उठाओ। पूरन की मौत एक चेतावनी है। अगर हम चुप रहे तो यह जातिवाद का जहर और फैलेगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।